जिस औरत ने प्यार में जान दी, अब वही चुड़ैल बनकर मौत का तांडव कर रही है। सास ने उसे जलाया, पति ने उसे ठुकराया, अब अवंतिका लौटी है बदला लेने। उसके प्यार की गोद में बच्चा था, अब उसकी आगोश में सिर्फ मौत है। जानिए पूरी सच्चाई। राजस्थान के एक छोटे से गांव धौलापुर में रहने वाली अवंतिका बेहद सुंदर, मासूम और संस्कारी लड़की थी। उसकी शादी हुई जसवंत नाम के एक सरकारी बाबू से, जो मां के इशारों पर चलने वाला दब्बू किस्म का इंसान था। शादी के पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर अवंतिका को अपनी सास भगवती देवी का असली रूप देखने को मिला। भगवती बेहद कंजूस और क्रूर औरत थी। वो अवंतिका को रोज ताने मारती, खाना नहीं देती और काम में दिन भर जोतती रहती। अवंतिका की आवाज, उसके आंसू सब दबा दिए गए। जसवंत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। एक दिन गांव में चोरी की घटना के बाद गांव में एक नया पुलिस वाला ट्रांसफर होकर आया। नाम था फारूक खान। दरोगा फारूक पढ़ा लिखा, समझदार और काफी विनम्र था। जब वो अवंतिका से पहली बार मिला, उसने उसकी आंखों में छिपा दर्द पढ़ लिया। धीरे धीरे अवंतिका और फारूक की मुलाकातें बढ़ीं। वो उसकी तकलीफें सुनता, सहारा देता और धीरे धीरे ये सहारा प्यार में बदल गया। दोनों ने छिप छिप कर मिलना शुरू किया। अवंतिका को पहली बार जिंदगी में प्यार और सम्मान महसूस हुआ। कुछ महीनों बाद अवंतिका को पता चला कि वो गर्भवती है और वो बच्चा फारूक का था। जब सास को अवंतिका की गर्भावस्था का पता चला, तो उसने पूरे घर को सिर पर उठा लिया। जसवंत ने अवंतिका को मारने तक की कोशिश की। गांव में बदनामी का डर सब पर भारी पड़ गया। अवंतिका ने अपने मायके में भी आसरा मांगा, लेकिन वहां से भी जवाब आया कि तेरे कर्मों का फल है ये। अंत में पूरी तरह टूट चुकी अवंतिका ने अपने नवजात बच्चे को सीने से लगाकर घर के कुएं में छलांग लगा दी। कुछ हफ्ते बीत गए, सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन फिर शुरू हुआ खूंखार तांडव। रात के समय जसवंत के घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। बर्तन अपने आप गिरने लगे, दीवारों पर खून के निशान, बच्चों के खिलौने खुद से हिलने लगे। सबसे खौफनाक दृश्य तब सामने आया जब भगवती देवी की आंखों के सामने ही रसोई में आग लग गई और जलती हुई छाया एक लड़की की दिखी, जिसकी गोद में बच्चा था। अवंतिका की आत्मा अब चुड़ैल बन चुकी थी और वो लौटी थी बदला लेने। एक रात भगवती देवी की चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं। जब लोग दौड़े तो देखा कि उसका शरीर छत से उल्टा लटक रहा था और दीवार पर खून से लिखा था, मेरा बच्चा मत ठुकराओ। घर में हर रात एक सदस्य बीमार पड़ता, कोई पागल हो जाता, कोई चीखें नारता। जसवंत ने भी कई बार महसूस किया कि कोई उसकी गर्दन दबा रहा है, कोई उसके कान में कह रहा है, तेरी मोहब्बत का हिसाब बाकी है। आखिरकार डर और तबाही के बाद जसवंत ने एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा श्री अद्वैत गिरी जी को बुलाया। तांत्रिक ने घर के हर कोने में मंत्रोच्चारण किया और कहा, ये आत्मा सिर्फ तांडव नहीं कर रही, ये न्याय मांग रही है। इसके साथ जो हुआ वो किसी भी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए था। उन्होंने एक अनुष्ठान रखा जिसमें जसवंत को खुद अपनी पत्नी से माफी मांगनी थी। तांत्रिक की विधियों से एक रात अवंतिका की आत्मा सामने आई। गोद में वही बच्चा लिए, आंखों में आंसू थे लेकिन गुस्सा भी। तांत्रिक ने जसवंत से कहा, सिर्फ एक तरीका है, अगर तू अपनी पत्नी और उस बच्चे को समाज के सामने सम्मान देगा तो आत्मा मुक्त हो जाएगी। जसवंत रो पड़ा। उसने पहली बार कहा, अवंतिका, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा और हमारे बच्चे का सम्मान करूंगा। समाज को बताऊंगा कि मैंने तुमसे मोहब्बत नहीं, अपराध किया था। एक चमकदार रोशनी में अवंतिका की आत्मा गायब हो गई। बच्चे के साथ उसकी मुस्कुराहट आखिरी बार दिखी और फिर सब शांत हो गया। कुएं के पास अब एक छोटा मंदिर बन गया, जिसे लोग मां अवंतिका शक्ति पीठ कहते हैं। लोग वहां जाकर अपने दुख और अन्याय का समाधान मांगते हैं। जसवंत अब अकेला, चुप और पश्चाताप में जीवन जीता है। और फारूक, वो गांव से ट्रांसफर हो गया, लेकिन हर साल उस मंदिर में दिया जलाने आता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। एक मां की ममता या प्रेम की सच्चाई को जात, धर्म या रिश्तों के आधार पर नहीं तौलना चाहिए। धन्यवाद।